नमस्कार बच्चों, मैंने इस वीडियो में एक पेपर अटैच किया हुआ है। अभी पेपर आप लोग उस पेपर को पढ़ लेना। उसमें से हिंदी का पेपर है, कई क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकते हैं। पेपर से लगभग मान के चलो कि 35 से 40 नंबर का आएगा। उस पेपर को अच्छे से कंठस्थ कर लो, पढ़ लो उनके क्वेश्चनों को और उन प्रश्नों को पढ़ के अच्छे से तैयारी कर लो। उनके एमसीक्यू हैं, अभी हम बता देंगे उनके आंसर क्या हैं। इसमें बच्चों जो पेपर अटैच किया गया है उसके आंसर हम पढ़ देते हैं। आप लोग उसमें मिलान कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। लिखा है दूसरा सप्तक प्रकाशित हुआ है। दूसरा सप्तक 1951 में प्रकाशित किया गया है और पहला जो सप्तक प्रकाशित हुआ था 1943 में हुआ था। दूसरा प्रकाशित किया गया है 1951 में। कह रहा है सुमित्रा नंदन पंत की रचना कौन सी है? उर्वशी, साकेत, कामायनी या पल्लव? पल्लव जो है सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। फिर कह रहा है छायावाद की मुख्य विशेषता क्या है? छायावाद प्रकृति का नवीनीकरण, मतलब प्रकृति में क्या होते हैं? पेड़ पौधे, और पेड़ पौधों में होती है छाया। तो छायावाद की मुख्य विशेषता क्या है? प्रकृति का मानवीकरण। फिर कह रहा है मैथिली शरण गुप्त किस युग से संबंधित है? मैथिली शरण गुप्त जो है द्विवेद युग से संबंधित है। फिर कह रहा है केशव को कठिन वाक्य का प्रेत किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल ने कहा था, क्योंकि केशव की जो रचनाएं हैं बहुत ही कठिन वर्डों का इस्तेमाल उसमें किया गया था। फिर कह रहा अजातशत्रु नाटक के नाटककार हैं। अजातशत्रु के नाटक के नाटककार हैं सुमित्रा नंदन पंत। फिर कह रहा है इलाचंद्र जोशी की कहानियों का विषय क्या था? इलाचंद्र जोशी, जोशी मतलब सामाजिक, ठीक है ना? तो सामाजिक था, उनकी घटना जो कहानियों का विषय था वो सामाजिक था। सन 1918 से लेकर 1936 तक का समय माना जाता था, प्रेमचंद्र युग माना जाता था। कह रहा है मिलान कीजिए। मैला आंचल जो है फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। कफन प्रेमचंद्र की रचना है। चित्रलेखा जो है भगवती चरण शर्मा की है और उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। कह रहा निम्नलिखित में से उपन्यास है? सेवा सदन, विराटा की पद्मनी, कफन, चित्रलेखा। बाकी तीनों उपन्यास हैं। कफन जो है नाटक है, उसको तो पहला, दूसरा और चौथा सही होगा। फिर कह रहा करुण रस का स्थायी भाव। करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। फिर एक दोहा दिया गया, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनो नीलमणि। अब मनो आ गया है तो मनो जानो तनु, तो ये आ जाता है तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। 4 चरण हैं, प्रत्येक चरण में 11-13 के विराम से 24 मात्राएं हैं टोटल। तो ये किस छंद का लक्षण है? ये रोला छंद है। रोला छंद में 11-13 मात्राएं होती हैं। प्रहार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? प्रहार शब्द में प्रहार, प्रा का प्रयोग किया गया है। पंचतंत्र में कौन सा समास है? द्विग समास। पंचतंत्र मतलब 5 तंत्रों वाला, निकाय वाला, तो संख्या आ गई तो इसलिए द्विग समास होगा। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। आंसू का तत्सम रूप क्या है? रोना, आंसू, आंख, अश्रु। तो आंसू का जो तत्सम रूप होता है वो अश्रु होता है। कर्मवाच्य में प्रधानता होती है। कर्मवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कर्म की प्रधानता होती है। कर्मवाच्य मतलब कर्म की प्रधानता। ताव्य शब्द में वचन और विभक्ति बताना है। ताव्य शब्द में चतुर्थी विभक्ति बहुवचन है। और निम्नलिखित शब्दों में सर्वनाम कोई। सर्वनाम क्या होता है? जो किसी की विशेषता बताता है। ऑप्शन में दिया है मनुष्य, बचपन, कोई। तो मनुष्य, बचपन, कोई क्या है? कोई की विशेषता बता रहा है। तो ये एमसीक्यू हैं जिनके आंसर हमने अभी पढ़ के बताए हैं। रचना में बिहारी, सूरदास में से कोई एक आएगी, और इधर गद्य वाले में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये दोनों में से कोई एक आएगा। बाकी पेपर अटैच कर दिया है, इसके बारे में पढ़ लो, जानकारी हासिल कर लो।